मैं अपनी सेकंड क्लास में आपको कराऊंगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण, ठीक। और इसका सबसे मेन जो स्टेप होता है वो होता है बोर्ड मास, यूज ऑफ बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन में या सरलीकरण में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो बोर्ड मास की होती है, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड मास होता क्या है? तो इस बोर्ड मास में सबसे पहले इस बी का जो मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ठीक। और उसके बाद इस ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का या गुणा करना, या गुणा करना। और इस डी का मतलब होता है डिवाइड, और भाग देना। और इस एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। और ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, प्लस करना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस या घटाना, ठीक। तो जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन लिया हमने 4 इंटू 3 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या? सबसे पहले ये देखेंगे कि हम बोर्ड मास का यूज किस टाइप से हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट कोष्टक देखेंगे। तो कोष्टक में हमारा कोष्टक वाला जो टर्म है हमारे पास ये है, ये वाला। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन होगा उसके जो के त्यों जिस सीरीज में लिखा हुआ है उसी सीरीज में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2 प्लस, अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, 3 माइनस 1, ठीक। ये आ गया। अब बी के बाद ओ, अब ये देखेंगे हम कहीं ऑफ, या अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो कहीं का तो नहीं लिख रहा बीच में, तो कहीं इसमें का नहीं लिख रहा है तो इसका कोई यूज नहीं हो रहा है अभी। अब देखेंगे डी, तो इसमें हम देखेंगे इसमें डिवाइड कहाँ है। डिवाइड ब्रैकेट के अंदर था तो वो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं है। अब देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म जो मल्टीप्लाई का है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो के तो विद सिंबल, विद निशानों के आगे वो क्वेश्चन हम जो के तो इसको उतार देंगे। अब अगला देखते हैं हम मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। तो एडिशन का मतलब है 1 2 3, 3 नंबर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 14 3 17 माइनस 1, 17 माइनस 1। अब इसको डायरेक्टली घटा देंगे तो ये आएगा 16, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, ठीक, ये आंसर आ गया। तो अब सरलीकरण का एक एग्जांपल और लूंगा मैं, जैसे 42 डिवाइड बाई 6 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 3, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन, हालांकि सिंप्लीफिकेशन में एक से हाई लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास कराने का उद्देश्य ही ये है कि जो भाई बहन बहुत कमजोर हैं पढ़ने में और बीएड या बीटीसी या डीएलएड उन्होंने कुछ कर रखा है और वो
टीचर बनना चाह रहे हैं, या फिर ग्रुप डी के जो मैथमेटिक्स होता है उसमें भी सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला ना, ये मैं मतलब जीरो से ही स्टार्ट करके चल रहा हूँ, तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, इससे हल्के क्वेश्चन तो कुछ होते नहीं, और आगे भी मैं इससे थोड़ा लेवल धीरे धीरे थोड़ा हाई कराऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इसमें बोर्ड मास का यूज करना है। तो बोर्ड मास में आप अब ये तो समझ गए होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बी का मतलब ब्रैकेट या कोष्ठक, ओ का मतलब ऑफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है का, और का मतलब गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग देना। एन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, बी का मतलब है ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट चेक करेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम हटा देंगे। अब देखते हैं ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में का। हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन में कहीं का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इस ऑफ को भी हम छोड़ देंगे। अब बचा डी में देखेंगे डिवाइड कहीं है इसमें, यस हाँ है, ये इस पोर्शन में डी है, तो इसी पोर्शन को हमको सॉल्व करना है। तो 6 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विद सिंबल, फिर इसके देखो इतना मैं सॉल्व कर दिया, इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन है उसको चिन्हों सहित यही करना है, जो का क्यों प्लस 9 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई का सिंबल कौन से स्टेप में लगा हुआ है, ये इस स्टेप में। क्वेश्चन बाकी का जो के दो, जैसे कि 7 प्लस और इधर माइनस का 3, अब ये तो सॉल्व करना है, तो 9 4 36, ये आ गया, ठीक। अब हमको देखना है ए एडिशन, प्लस करना है, तो सबसे पहले प्लस वाला स्टेप ये, तो 36 और 7 43, लास्ट में माइनस बचता है, इक्वल टू आंसर इज 40। अब इससे सिंपल तरीका तो कोई हो नहीं सकता, यही है स्टेप बाय स्टेप सबसे सिंपल तरीका, ठीक। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, फिर ओ देखेंगे का की के का ही लिख रहा है, नहीं लिख रहा, डी डिवाइड का है, तो डिवाइड का पोर्शन ये मिल गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 91, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, इनटू 15 प्लस 6 माइनस 11। अब मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या मल्टीप्लाई रहा, तो 15 9 जा कितना होता है 135, 135 प्लस 6 माइनस 11। अब 135, अब उसके बाद एडिशन का है तो एडिशन करेंगे, प्लस ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, तो आ जाएगा 141 माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा 130, दैट्स आंसर, ठीक है ना। इतना बेहतरीन, इतना अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। बस बाकायदा मार्क लगा के इसको करते रहो, स्टेप बाय स्टेप आराम से होता हुआ क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का आज सिंपल मेरे को यही कराना था, छोटी क्लास होगी लेकिन गजब होगी, मजेदार एकदम, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। और अब मैं देखो एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब आप घर पे बैठ के जब मेरी क्लास करो ना, उसके बाद खुद करके देखना, मेरी गारंटी है अगर ना हो क्वेश्चन तब बोलना, 100% कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन,
18 डिवाइड बाई 2 इंटू 41 प्लस 6 माइनस 17। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है, और करना है जरूर पक्का। दूसरा क्वेश्चन 128 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 91 प्लस 16 माइनस 87। ये दोनों क्वेश्चन आप करना, ठीक है। और उसके बाद अगली क्लास में मैं इससे थोड़ा हाई लेवल का सरलीकरण कराऊंगा। सरलीकरण के क्वेश्चन जो बोर्ड मार्क्स पे डिपेंड होंगे। मतलब अगली क्लास का मतलब मेरी तीसरी क्लास, मैं अपनी तीसरी क्लास में इसी सरलीकरण में बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वही रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड विद शेयरिंग। थैंक यू।